हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने हाथ में दिखाई देने वाले बुध पर्वत के बारे में जाना था। हमने जाना था यदि बुध पर्वत पर किसी प्रकार के दोष हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, उनके उपाय हम किस प्रकार से कर सकते हैं और उसके गुणों को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल पर्वत पर दिखाई देने वाले दोष हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। अब हाथ में मंगल दो जगह पर दिखाई देता है, एक यहां पर और एक यहां पर। ये दो स्थानों में आपको मंगल दिखाई देगा। ये दो स्थानों में आपको यहां पर मंगल दिखाई देगा। ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है। अब ये कैसी स्थिति में है ये जान लेना आवश्यक है। यदि यह आपके अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये अपने विपरीत स्थिति में है, बहुत अधिक दबे हुए हैं और इसके ऊपर आपको किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो पहले वाला है जो उच्च मंगल है ये साहस का प्रतीक है और ये आत्मविश्वास का प्रतीक है। निम्न वाला आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो यदि मंगल कमजोर होता है तो उसके साथ साथ साहस और आत्मविश्वास दोनों ही कम होने लगते हैं। ऐसे प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को लाल रंग के कपड़े नहीं डालने चाहिए जिनका मंगल बहुत खराब हो, यानी कि दबा हुआ हो, उसके ऊपर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हो। अब ये स्थिति है कि ये मंगल अशुभ स्थिति में है अपनी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत अधिक लाल रंग के कपड़े नहीं डालने चाहिए। उसे तांबे की धातु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तांबे से बनी हुई चीजों को नहीं डालना चाहिए, जैसे छल्ला हो गया या कड़ा हो गया, तो वो सब चीजें नहीं डालनी चाहिए क्योंकि नेचुरल कलर उनका हम देखें तो वो लाल रंग ही माना जाता है और तांबा जो है वो मंगल का ही माना जाता है, इसलिए तो तांबा आपको नहीं डालना चाहिए। अभी क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से उसकी ग्रह की जो मंगल ग्रह की शक्तियां हैं वो बढ़ गई हैं और मंगल ग्रह कैसा है वो विपरीत प्रभाव देने वाला है, तो विपरीत शक्तियां ही बढ़ गई हैं। इसी कारण से इसमें कभी मूंगा रत्न भी नहीं डालना चाहिए जब आपके हाथ में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में ना हो। तो आपको कभी भी मंगल ग्रह भी का मूंगा भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे भी क्या होगा कि शक्तियां बढ़ेंगी और विपरीत शक्तियां बढ़ेंगी। अब ऐसे व्यक्ति को लाल रंग का अधिक यूज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लाल रंग भी मंगल का ही प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी लाल रंग के कपड़े नहीं डालने चाहिए या बहुत कम मात्रा में डालने चाहिए, उसकी ग्रह की प्रकृति के अनुसार, जैसा हम उसके हाथ में देख पा रहे हैं। अब ऐसे में व्यक्ति को अपने भाई से जो उसका रिश्ता है वो बनाकर रखना चाहिए, उसमें शुद्धता लानी चाहिए, उसके प्रयास रहें कि किसी प्रकार से उसके भाई के साथ किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। यानी कि यदि छोटे भाई का हाथ में मंगल खराब है तो अपने बड़े भाई के प्रति उसका आदर सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मंगल में उचित प्रभाव हमें दिखाई देंगे जो आपके लिए जीवन के लिए अधिक आवश्यक होंगे। तो ये मंगल से संबंधित बातें हम आज कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में मंगल बिल्कुल दबा हुआ है और उसके ऊपर विपरीत निशान, विपरीत चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जमीन से संबंधित व्यक्ति कार्य भी नहीं करने चाहिए। यानी कि जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, फ्लैट ले लिया उसके बाद कुछ प्रॉफिट में उसको बेच दिया, या प्लेन जमीन ली है, एग्रीकल्चर की लैंड ली है, या फिर अग्नि से जुड़े हुए काम भी ऐसे व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। अग्नि से जुड़े हुए भी काम ऐसे व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को तांबे संबंधित व्यापार भी नहीं करना चाहिए, ईंटों का व्यापार भी ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये सब व्यापार ऐसे व्यक्ति को नहीं करने चाहिए जिसका मंगल पर्वत बहुत अधिक दबा हुआ हो। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं? इसमें आप कर सकते हैं बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी आपको बहुत अधिक प्रभाव देगा, परंतु बीज मंत्र का उचित उच्चारण ही आवश्यक है। यदि आप उसको ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं तो उसके विपरीत प्रभाव भी आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको ठीक से जानने के लिए आप अपने किसी आचार्य या गुरु से जाकर मिलें और उनसे यह बीज मंत्र ग्रहण करें और उसके बाद उसका लगातार जाप करें, तो आपके जीवन में इसके बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देंगे और आपका जीवन सुधरने लगेगा। ये सब चीजें जो मंगल के विपरीत प्रभाव हैं ये कम होते आपको दिखाई देंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हमें करना चाहिए हनुमान की पूजा।
भगवान हनुमान की चालीसा हर रोज यदि आप पढ़ें, हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग हर रोज कर सकते हैं, उसमें मंगल के जो अवगुण हैं उसमें कमी आती है, उसमें आपको रिलीफ फील होगा। और आप कार्तिक भगवान की पूजा कर सकते हैं, जो कि आजकल नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों ने कार्तिक भगवान की पूजा को छोड़ दिया है लगभग। तो आप जैसे साउथ में जाकर देखेंगे तो वहां पर कार्तिक भगवान की आज भी पूजा होती है, तो आप लोग कार्तिकेय पूजा भी कर सकते हैं, जिससे मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्तिक भगवान भी मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। बीज मंत्र बहुत अधिक लाभ इसमें आपको पहुंचाएगा, परंतु उसका उचित उच्चारण करना आवश्यक है। अब यदि किसी व्यक्ति का मंगल पर्वत सामान्य स्थिति में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामान्य स्थिति में दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल दबा हुआ नहीं है, उसके ऊपर किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उसकी पावर कम है, यानी कि उसकी शक्तियां इतनी अधिक आप तक नहीं पहुंच पा रही जितनी कि आपको आवश्यकता है या जीवन में हो जानी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको या तो आप इस अंगुली में तांबे का छल्ला डाल लें, या फिर एक मूंगा रत्न जो है वो धारण करें। मूंगा रत्न आपको दो तरह से मिल जाता है, गोल मूंगा मिल जाता है, एक त्रिकोणा मूंगा मिल जाता है। त्रिकोण मूंगा इस प्रकार से आपको 3 कोनों वाला मिलेगा। इस प्रकार का जो मूंगा आपको मिले ये अधिक शुभ होता है। गोल मूंगे में भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आप वो भी धारण कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई उपवाद नहीं है, परंतु त्रिकोण मूंगा अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो आप त्रिकोण मूंगा धारण करें, जिससे आपके मंगल ग्रह की शक्तियां बढ़ेंगी और आप उन सब कार्यों को कर पाएंगे जिनमें मंगल संबंधित समस्या आ रही है। तो आप उसको धारण कर सकते हैं मंगल रत्न को, परंतु मूंगे रत्न को कभी भी यदि आपका मंगल विपरीत स्थिति में है तो कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विपरीत स्थितियां और अधिक पैदा हो जाएंगी और अधिक बढ़ जाएंगी। ये मूंगा रत्न की बात होती है। अब जिनका पर्वत बिल्कुल निम्न है और उसको जमीन संबंधित कोई कार्य है, जैसे घर बनाने के लिए कोई जमीन लेनी है, तो वो जमीन का ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, परंतु वो अपनी पत्नी के नाम पर लें, अपने फैमिली मेंबर के नाम पर किसी पर भी लें। यदि जमीन संबंधित कोई कार्य करना ही पड़ रहा है तो वो पार्टनरशिप में करें, यानी साझेदारी में उसको कर लें, तो उसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परंतु अपने बेस पर यदि आप उसको करना चाहें तो हो सकता है कि आपको बहुत अधिक नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप जमीन नहीं ले सकते हैं, आप अपनी पत्नी के नाम से लें, अपने बेटे के नाम से लें, अपने घर के लिए यदि आप ले रहे हैं तो इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। और जिन का मंगल पर्वत सामान्य है तो वो लाल रंग के कपड़े अधिक डालें, जिससे मंगल की शक्तियां अधिक बढ़ेंगी। अपने घर में आप लाल रंग का पेंट कर सकते हैं, बेडशीट लाल यूज कर सकते हैं, टॉवल जो है उसको लाल रंग का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करने से मंगल की शक्तियां बढ़ती हैं। और जिन लोगों का मंगल से संबंधित कोई कार्य है, जैसे कि जमीन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उनको एक काम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम किसी जमीन को लेने या बेचने दोनों प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो आप उस जमीन पर जिसको आप लेने की सोच रहे हैं या फिर बेचने की सोच रहे हैं, खासकर लेने की जब हम सोच रहे हो, इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम उस जमीन के ऊपर खड़े होकर उस जमीन का सौदा कभी ना करें कि ये कितने की होगी, कितने में पड़ेगी, या कितना हम ले सकते हैं, कम करवाना है, ज्यादा करवाना है। ये सब बातें आप उस जमीन के ऊपर खड़े होकर न करें तो ज्यादा अच्छा होता है। आप कहीं और जाकर इसके बारे में डिस्कशन करें, परंतु उस जमीन पर खड़े होकर कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है, इसी कारण से हम कहते हैं कि जमीन के ऊपर कभी भी खड़े होकर वहीं पर उसका मोल भाव कभी नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग जगह पर जाकर ऐसे कार्य को करना चाहिए। मंगल संबंधित विषय को समझने के लिए आपको उसकी ग्रह की प्रकृति को समझ लेना बहुत अधिक आवश्यक होता है। आप उनको समझिए। अब मंगल की जो स्थितियां हैं जिनको आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम समझें कि मंगल कौन सी स्थिति में, तो इन सब के ऊपर मैं पहले से ही आपको वीडियो बना के बता चुका हूं। यदि आप चैनल के ऊपर जाएंगे उसमें आपको मंगल की पूरी वीडियो आपको मिलेंगी, अलग अलग आप मंगल के बारे में जान सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ मैंने वहां पर समझाने की कोशिश की है। परंतु यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं आपका आंसर दे सकूं जल्दी से जल्दी, परंतु कुछ समय लेट भी हो जाते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा, या फिर
आने वाली कुछ वीडियो में मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिससे आप सारी बातों को ठीक से समझ पाए। तो आज मैंने आपको बताया मंगल संबंधित विषयों के बारे में। अगली वीडियो में हम चंद्रमा को किस प्रकार से ठीक किया जा सके, चंद्रमा के उपायों के बारे में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।